इससे मेरी लाइन आ रही है, इंटरनेट का इशू चल रहा है। ओके। बिल्कुल बिल्कुल इससे आपकी होगा आवाज आ क्या, रही आने वाले जो आरबीआई का पॉलिसी है, वहां पर शायद एक रेट कट की बात अभी दबे पाव में चल रही है। और है। हो सकता है जो अक्टूबर सीरीज में आरबीआई की पॉलिसी आएगी, वहां पर रेट कट हो सकता है। तो उसके लिए जो थोड़ा सा नुकसान होगा वो एनबीएफसी को होगा, फायदा जो होगा वो बैंकिंग स्टॉक्स को होगा। तो वहां पर ध्यान दिया जा सकता है, बट अभी इतना कोई बड़ा इफेक्ट मुझे दिख नहीं रहा। तो थोड़ा वेट एंड वॉच है, नेक्स्ट मंथ में कैसा आता है। उसके बाद ही आरबीआई की पॉलिसी भी है। अब वहां पर हम्म शायद रेट हाइक का 0.25% का एक एक्सपेक्टेशन दबे हम्म जवान में मार्केट में बात चलना स्टार्ट हो गई है। चलिए, और यहाँ पर आपकी तारीफ होना भी शुरू हो गई है। सानवी जी का लोकेश सर आपके लिए एक धन्यवाद आया है बीएचईएल को लेकर के। कह रही हैं कि लोकेश सर धन्यवाद, बीएचईएल होल्ड करने के लिए आपने कहा था। बाइंग प्राइस इन्होंने मेंशन करी है 229 की। अच्छे खासे मुनाफे में चल रही हैं। अब लॉन्ग टर्म टारगेट्स इसके डबल क्या होगा रहेंगे? कुछ। जी। अभी भी होल्ड करें, मेरा तो काम है होल्ड कराना, जल्दी से हम्म बेचाता नहीं हूं मैं। तो अभी भी होल्ड करें, 380 370 का स्टॉप लॉस लगाए, इसको होल्ड करें। आपको 500 550 भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा आपको, कि मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। आपने जब भी पूछा है तो मैंने, अभी टाइम हो गया 5-6 महीने पहले का भाव है 280 290। हम्म मेरे हिसाब से अभी भी इसको होल्ड किया जा सकता है। एंड जो टारगेट है 530 550 आएगा। और वहां पर भी नहीं निकलेंगे, वहां पर देखेंगे स्टॉप लॉस लग जाए। हम तो चाहते हैं हमारा स्टॉप लॉस लगे, ना कि टारगेट लगे। हम्म तो जब स्टॉप लॉस लगेगा तब निकल जाएंगे मैम। अभी स्टॉप लॉस चलिए नहीं लगा ठीक है। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा होल्ड कर देखिए, आगे सलाह दी गई है। इसके अलावा चंद्र सर, होनासा कंज्यूमर्स के नतीजे निकल करके आए हैं और कंपनी ने नेट प्रॉफिट जो बताया है 118% की बढ़त के साथ आया है। और साथ ही साथ बात करें रेवेन्यू, उसमें भी 27% का जंप है। शेयर में भी आज देखिए 4.5% से ज्यादा की तेजी बनती हुई नजर आई। 501 का लगाया है, 52 वीक हाई। आगे के लिए काउंटर कैसा लग रहा है आपको? मुझे स्टॉक काफी स्ट्रांग लग रहा है। करंट प्राइस पे भी ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना है 460 का, टारगेट रहेंगे 550, 600 और 650 के। चलिए ठीक है। इसके अलावा प्राज इंडस्ट्रीज, लोकेश सर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें 118.87% का जंप देखने को मिला है। पिछले साल 5.3 सीआर था, अब बढ़कर के 11.6 सीआर पर पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें कई सारे ब्रोकरेजेस की, तो वो भी काफी ज्यादा बुलिश यहाँ से साउंड कर रहे हैं। शेयर भी इंट्राडे में 8% तक उछलता हुआ नजर आया है। आगे की राय? परास इंडस्ट्री ना मैम, अगर ध्यान से स्टॉक को देखो तो ये करता क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये इथेनॉल हम्म ब्लेंडिंग का जो मशीन चाहिए होता है, वो मशीन ये पूरा प्रोवाइड करती है पूरे इंडिया में। जो हम्म कैपिटल गुड कंपनी है, बट इथेनॉल के नाम पे बहुत चलती है। और चला था 900 रुपए, ये स्टॉक गया था पिछले 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 1-1.5 साल पहले। 900 से टूट के ये जहां आज आज का लेवल आप देख रहे हो 330, वहां पर आपको दिख रहा है। एंड अब इस लेवल पे यहाँ पर क्या शॉर्ट करने की तो मतलब बेचने की जो जगह नहीं है, और रिजल्ट भी ठीक ठाक आया है। तो यहाँ पर एक रिस्क लेके लिया जा सकता है, बट ये स्टॉक ना हाईली वॉलेटाइल है। कई बार मैंने हम्म 600 और 300 रुपए आते हुए देखा है स्टॉक को। अगर आप वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे देखोगे, लास्ट 15 साल हम्म में कम से कम मुझे 5 बार स्टॉक को 600 और वापस 250-300 रुपए में आते हुए दिखा है। तो हाईली हम्म वॉलेटाइल रहता है, क्योंकि अब डाउन साइड में ज्यादा नहीं है। तो उस वजह से स्टॉक में बाई का मैं सलाह दे रहा हूँ, और बाई कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 400 430 40। बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक रखें 290 295 रुपए में। लंबा थोड़ा टारगेट है, इसलिए स्टॉप लॉस भी 8-10% का मैं दे रहा हूँ। हम्म वॉलेटाइल स्टॉक है। और इथेनॉल का जो गेम अभी चल रहा है, नितिन जी हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं E20 के ऊपर बहुत ज्यादा बातें भी कर रहे हैं। और बहुत सारी जो गाड़ी आ रही है अभी E20 कंप्लायंस ही आ रही है। पुरानी गाड़ी में दिक्कत आ रही है, तो वो गाड़ी बिक के भी E20 वाली जो नई गाड़ी आई है वही खरीदना पड़ेगा लोगों को। तो अभी तो पेट्रोल में जो भी गाड़ी नहीं बिक रही है E20 कंप्लायंस है। तो मुझे लगता है हम्म धीरे धीरे इथेनॉल का और भी वर्क बढ़ेगा। और आगे हम्म जाके हम E30 और E85 और E100 की बात कर रहे हैं। तो इथेनॉल का तो काम बढ़ने वाला है, तो हो सकता है ये स्टॉक बहुत अच्छा करे आने वाले टाइम पे। अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। चलिए, आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है या नहीं है? मेरी गाड़ी एक्चुअली दो है, एक E20 कंफर्टेबल है और एक दूसरी पेट्रोल से नहीं चलती। तो दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक से चलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो बंद हो जाए। दिल्ली में कभी और इवेंट होता है, कभी कुछ होता है, तो हमारी गाड़ी को हमेशा जाने देते हैं।
चलिए ठीक है, अगले नतीजों की तरफ बढ़ लेते हैं। सोलार इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू की बात करूं मैं तो 70.3% तक बढ़ता हुआ नजर आया। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो उसमें 93% का जंप देखने को मिला है। इसके बावजूद चंद्र सर अगर हम देखें सोलार इंडस्ट्रीज इस शेयर में ऊपरी स्तरों से अगर हम देखें तो बिकवाली आती हुई नजर आई है। अब आपकी राय क्या रहेगी, क्या किया जाए आगे? तो वैसे जी कल के दिन में सोलर इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया रैली हुई थी। 18,750 से स्टॉक ऑलमोस्ट 20,400 तक गया था। तो आज उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा है और मेरे हिसाब से एक दो दिन में वापस इसमें रैली स्टार्ट हो जाएगी 19,000 के लेवल से, जो इसको वापस 20,000 से लेकर 22,000 के जोन पे बहुत आराम से लेके जाएगी। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़े कुछ सवालों की तरफ व्यूअर्स के। उससे पहले कोई ट्रेड आइडिया आप मेहमानों की तरफ से जो बन रहा है एक एक करके रेडी की कोशिश करेंगे। लोकेश सर आपकी तरफ से कोई ट्रेड आइडिया? और ट्रेड आइडिया देने से पहले मैं सोलर इंडस्ट्री के बारे में एक टिप्पणी करना चाहूंगा। जितने भी दर्शक है उनको थोड़ा सा पढ़े इस कंपनी के बारे में, बहुत जरूरी है। इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार आप पढ़िएगा कुशाक के बारे में, आप पढ़िए सुदर्शन चक्र के बारे में, आपको समझ में आएगा कंपनी कर क्या रही है। और जब आपको समझ में आएगा कंपनी क्या कर रही है तो आपको समझ में आएगा क्यों लेना चाहिए, क्यों रखना चाहिए तो है ही, और क्यों लेना चाहिए स्टॉक को, और लेके आने वाले जनरेशन के लिए आपको स्टॉक देना है। नागपुर बेस्ड कंपनी है, जबरदस्त काम कर रहा है। मैं 550 रुपए से ट्रैक कर रहा हूँ और 550 से अभी 20,000 हो चुका है। 2015 से ये कंपनी बॉम्ब के लिए पाउडर्स बनाती थी। वहां से 2,000 करोड़ के मार्केट कैप से आज 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप हो चुका है स्टॉक। और मुझे लगता है यहाँ से भी जिस तरह से इसका ग्रोथ है, इस बेस पे 25% 20% सीएजीआर से ग्रो कर रही है कंपनी, तो नजर रखनी चाहिए। तो जो आप पीक पूछ रहे थे, एक पीक आप ये ले सकते हैं, बट ये नॉट फॉर एक दिन 2 दिन 5 दिन, फॉर नॉट क्वार्टर और नॉट 6 मंथ, पर 3 साल 6 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक को नजर रखनी चाहिए। यस, क्वार्टर एंड क्वार्टर जरूर नजर देखें, वैल्यूएशन जरूर नजर में रखें, अदरवाइज ये स्टॉक काफी अच्छा करने वाला है आने वाले टाइम पे भी। चलिए, सोलार इंडस्ट्रीज सर ने कहा है शॉर्ट टर्म का नजरिया मत रखिए, दूसरा स्टॉक की जगह बात करें जी बताइए। दूसरा स्टॉक ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में दे रहा हूँ, एसजेएस 2500 के भाव है। इस स्टॉक पे ध्यान दिया जा सकता है, काफी अच्छा लग रहा है, या काफी अच्छा लग रहा है। ये भी 20-25% सीएजीआर से फंडामेंटली ग्रो कर रहा है। टेक्निकली आप देखोगे हायर हाइज लोज बन रहे हैं, कोई भी डाउनसाइड नहीं है, डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है। ज्यादा करेक्शन हमें स्टॉक पे नहीं देखने को मिल रहा। डिस्क्लेमर है पहले तो, हमारे एचएनआई मल्टी कैप पोर्टफोलियो में है स्मॉल केस के, तो और काफी दिनों से है, शायद 1400-1500 के लेवल से है स्टॉक। एंड अभी भी मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है। अभी के लिए मुझे लगता है 2800-2900 का लेवल बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। 2300 रुपए का या 2250 का आप स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर ले 2800 के टारगेट के लिए। चलिए, 2800 के टारगेट के लिए काउंटर आप देख करके चल सकते हैं। ऑटो और ऑटो एंसिलरीज पर लोकेश सर काफी लंबे सेशन से हम बातचीत कर रहे हैं और सर काफी बुलिश साउंड कर रहे हैं। कई सारे स्टॉक्स पे निकल करके आए हैं, उस अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बना करके चले। और इसी के साथ में चल लेते हैं चंद्र सर के पास में। चंद्र सर, आपकी राय किसी स्पेसिफिक स्टॉक को लेकर? मुझे सुवेन लाइफ साइंसेज अच्छा लग रहा है। लास्ट से लास्ट वीक मैंने मार्क्सन फार्मा दिया था 270 में, आज वो 330 है। और वैसे ही फार्मा सेक्टर में सुवेन लाइफ साइंसेज अच्छा लग रहा है। सुवेन लाइफ साइंसेज 342 पर चल रहा है सर। हाँ रोशी, ये करंट प्राइस पे ऐड करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 315 का। टारगेट रहेंगे पहला 360, 380, 400। 380 और 400। ओके, अब सर टाइम होराइजन भी बता दीजिए जरा सुवेन लाइफ साइंसेज के लिए। महीने 2 महीने के अंदर, महीने 2 महीने के अंदर सुवेन लाइफ साइंसेज आप देख करके चल सकते हैं। 342 के भाव पर कामकाज कर रहा है। ऑलमोस्ट 5% की तेजी के साथ में 3 टारगेट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, 360, 380 और 400 तक के। स्टॉप लॉस बेहद जरूरी है, 315 का मेंटेन करके चले। इसके अलावा सर कोई और आपके रडार पर रहेगा या फिर बड़े सवालों की तरफ? और वैसे एक स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, एलगी इक्विपमेंट। एलगी इक्विपमेंट 611 पर चल रहा है सर। हाँ, ये करंट प्राइस पे ऐड करना है। ELGI, ठीक है, करंट प्राइस पर। एक इस पर डिप मिलता है 580 में, वहां पर और ऐड करेंगे। डिप आ गया तो स्टॉप लॉस लगाना है 560 का पूरे ट्रेड का। टारगेट रहेंगे 640,
680 और 750। 750 आपने 680 पे टारगेट बोला बीच में, ठीक है।